फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फिर से नया डिज़ाइन लेकर आई हूँ आपके लिए, जो आप लेडीज स्वेटर, कार्डिगन, जैकेट, बच्चों के स्वेटर किसी में भी डाल सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे 8 के मल्टीपल में फंदे। तो 8 के मल्टीपल में मैंने यहाँ पर लिए हैं 24 फंदे प्लस 2 फंदे एक्स्ट्रा, तो टोटल मेरे पास यहाँ पर है 26 फंदे। डिज़ाइन हमारा शुरू होगा राइट साइड से और ये 6 रोज़ में बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो ये है हमारे डिज़ाइन की फर्स्ट रो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिए। तो पहला फंदा हम स्लिप करेंगे। स्लिप करके अब हम बनाएंगे 4 सीधे। तो पहला फंदा स्लिप कर लिया हमने, अब 4 सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4। 4 सीधे बनाने के बाद ये फंदा जो है इसको हम 1 का 3 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिए। पहले ये सीधा बुना 1 फंदा, धागे को निडल पर लपेटा 2 फंदे और फिर से सीधा बुना 3 फंदे। तो 1 का 3 हमारा बन गया। फिर से इस फंदे को 1 का 3 हम बनाएंगे। ऐसे सीधा बुना 1 फंदा, धागे को निडल पर लपेटा 2 और ये 3। तो एस स्टिच को छोड़कर हमने 4 बनाए सीधे और 2 बार हमने 1 का 3 किया। अब फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद फिर से हम 6 सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। 6 सीधे बनाने के बाद 1 2 3 4 5 6, फिर से अब 1 का 3 बनाएंगे। ये 1 फंदा सीधा बुना, धागे को नीडल पर लपेटा 2 और ये 3। फिर से इसको 1 का 3 बनाएंगे। ये 1, धागे को नीडल पर लपेटा 2 और ये 3। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा एक डिज़ाइन बन गया। अब दूसरा शुरू होता है। फिर से अब हम 6 सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। 6 सीधे बनाने के बाद अभी फिर से 1 का 3 बनाएंगे। 1 फंदा, धागे को निडल पर लपेटा 2 और ये 3। फिर से इस फंदे को 1 का 3, ये 1 फंदा, धागे को निडल पर लपेटा 2 और ये 3। ठीक है। लास्ट में ये जो फंदे हमारे बचे हैं इनको हम सीधा बुन देंगे। 1, ये 2 और ये 3। तो हमारी फर्स्ट रो जो है वो बनकर कंप्लीट हो गई। अब आते हैं हम हमारी सेकंड रो। पहला फंदा स्लिप करेंगे, बाकी फंदे सारे उल्टे बनाएंगे हम। 1, ये 2, ये 3। अभी ये जो फंदे हमने 1 के 3 बनाए थे ना, इनको इस सेकंड लाइन में आकर सेकंड रो में इनको स्लिप कर लेना है, इनको बुनना नहीं है। ये 3 फंदे हम स्लिप कर लेंगे। फिर से ये 3 फंदे, फिर से इनको हम फिर से ये 3 फंदों को हम स्लिप कर लेंगे। ठीक है। ये जो 3 फंदे इनको हमें स्लिप कर लेना, इनको बुनना नहीं है हमें। बाकी फंदे सारे हम उल्टे बुनेंगे। बाकी फंदों को हमें उल्टा उल्टा बुन देना है, मगर जो 1 के 3 बनाए हैं ना फंदे, उनको हमें स्लिप कर देना है। फिर से 1 के 3 बनाए हैं ये फंदे, इनको हम स्लिप कर देंगे। इसको स्लिप किया और फिर इनको स्लिप किया। ये बाकी फंदे हमें उल्टे उल्टे बुन देंगे। बस इसी चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो 1 के 3 बनाए हैं उनको स्लिप करना है, बाकी जितने भी फंदे हैं सबको उल्टा उल्टा हमें बुनना है। फिर से ये स्लिप किए हुए फंदे आ गए, इनको हमें 1 के 3 वाले फंदे आ गए, इनको हमें स्लिप करना है और बाकी फंदों को हमें उल्टा उल्टा बुन देना है। तो हमारी ये सेकंड रो भी बनकर हो गई कंप्लीट। अब आते हैं हमारी थर्ड रो। अब हमारे डिज़ाइन की थर्ड रो में, तो थर्ड रो पहला फंदा हम स्टिच का करेंगे स्लिप। अभी हम 2 सीधे बनाएंगे। यहाँ पर 4 सीधे हैं, ये 4 सीधे हैं ना, 1 2 3 और 4। इसमें से जो पहले 2 सीधे इनको हम पहले बुन लेंगे। 1, ये 2। अभी 2 सीधे बुनने के बाद ये 2 सीधे और ये जो 3 फंदे हैं ना, 1 के 3 हमने बनाए, इनको हम ट्विस्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए। पहले हम इन फंदों को राइट नीडल पर उतार लेते हैं।
अभी बैक साइड से पहले करेंगे हम, ऐसे बैक साइड से। ये दो फंदों को हम, पीछे वाले दो फंदों को हम राइट नीडल पर उठा लेंगे। पीछे वाले दो फंदों को राइट नीडल पर, सॉरी लेफ़्ट नीडल पर लेकर आगे वाले फंदों को गिरा देंगे। ठीक है, आगे वाले अभी जो 3 फंदे हैं ना, इनको हम इस तरह से आगे ले आएंगे। ठीक है, इस तरह से आगे ले आएंगे। इनको भी लेफ़्ट नीडल पर हम चढ़ा लेते हैं इस तरह से। ठीक है, अभी ये जो 3 फंदे हैं, 1 2 3, इनको हम इकट्ठा बुनेंगे, क्योंकि ये हमने 1 के 3 बनाए थे ना, तो फिर से अभी हमें इनको 3 का 1 बनाना है और इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइन भी बनेगा। तो ये 3 फंदे, इनको हम ऐसे बैक साइड से लेते हुए इस तरह से, ठीक है, इस तरह से सीधा सीधा इनको बुन देंगे। फिर ड्रॉप कर देंगे तो डिज़ाइन बन जाएगा। बाकी ये 2 फंदे जो है, इनको सीधा सीधा ही बुनना है, इनको हमें नहीं घटाना है। ठीक है, सिर्फ ट्विस्ट ही करना है और सीधा बुन देना। अभी फिर से क्या करेंगे हम, ये 3 फंदे और ये 2 फंदे, इनको हम ट्विस्ट करेंगे उसी तरह से जैसे इनको किया था। फिर से हम ये पीछे वाले फंदे जो है 2, इनको आगे ले आएंगे, पीछे वाले फंदों को आगे ले आएंगे और आगे वाले फंदों को हम पीछे ले जाएंगे इस तरह से। ठीक है, ये 2 फंदों को हम सीधा सीधा बुन देंगे और ये जो 3 फंदे हैं, इन तीनों को इकट्ठा हमें बुनना है, 3 का 1 बनाना है इस तरह से। ये 3 फंदों को हम इकट्ठा, हमारा ये सुंदर सा पैटर्न बन जाएगा। ठीक है, अभी फिर से हम 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 फंदे सीधे बनाने के बाद अभी ये 2 फंदे और ये 3 फंदे, इनको ट्विस्ट करेंगे उसी तरह से जैसे हमने पहले किया था। पहले हम इनको ऐसे राइट नीडल पर सारे फंदों को ले लेते हैं, पीछे के 2 फंदों को अभी हमें लेफ़्ट नीडल पर चढ़ा लेना है। ये पीछे के 2 फंदे जो है, इनको हमें लेफ़्ट नीडल पर चढ़ा लेना है इस तरह से। ठीक है, आगे के 3 फंदों को गिरा देंगे। अभी आगे के 3 फंदों को हम, सॉरी पीछे के 3 फंदों को हम आगे ले आएंगे इस तरह से। ठीक है, इनको भी हमें लेफ़्ट नीडल पर चढ़ा लेना है इस तरह से। इनको भी हम लेफ़्ट नीडल पर चढ़ा लेंगे और फिर ये तीनों फंदों को हमें इकट्ठा बुनना है इस तरह से, बैक साइड से इस तरह से, ऐसे सीधा सीधा बुन देना है तो डिज़ाइन बन जाएगा। और बीच के ये 2 फंदे जो हैं, इनको सीधा सीधा बुन देंगे, इनको हमें नहीं घटाना, ये 3 फंदों को घटाना है सिर्फ। ठीक है, 3 का 1 बनाना है। फिर से ये 3 फंदे और ये 2 फंदे, इनको हम ट्विस्ट करेंगे सेम उसी तरह से। पहले पीछे के 2 फंदों को हम आगे ले आएंगे, आगे के 3 फंदों को हम पीछे ले जाएंगे। तो फिर हमें ये 2 फंदों को सीधा सीधा बुन देना है और पीछे के फंदों को हमें 3 का 1 बना देना है, ऐसे बैक से बुनते हुए इस तरह से। तो हमारा डिज़ाइन बनता जाएगा। फिर से 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 2। अभी ये 2 फंदे और ये 3 फंदे, इनको ट्विस्ट करना है। तो कैसे करना है, ये फंदे जो है पीछे आएंगे, पीछे वाले आगे आएंगे। तो हम ये 2 फंदों को पीछे ले जाते हैं, ये 3 फंदों को हम आगे ले आते हैं इस तरह से। अभी ये 3 फंदों को हमें 3 का 1 बनाना है इस तरह से बुनते हुए। ये बन गया हमारा 3 का 1। ठीक है, और ये 2 फंदे हम सीधे सीधे बुन देंगे। फिर से ये 3 फंदे और ये 2 फंदों को ट्विस्ट करना है, तो सेम वैसे ही करना है। पीछे वाले 2 फंदों को हम आगे ले आएंगे, आगे वाले तीनों फंदों को पीछे ले जाएंगे इस तरह से। अभी इनको हम लेफ़्ट नीडल पर ले जाते हैं। पहले ये 2 फंदों को हम बुनेंगे और ये तीनों फंदों को इकट्ठा बुन देंगे हम, 3 का
एक बना देंगे इस तरह से, और लास्ट में एक फंदा बचा, इसको हम सीधा बुन लेंगे। तो हमारी थर्ड रो बनकर कंप्लीट होगी, उसके साथ ही हम हमारा डिज़ाइन भी बन गया। तो हमारी थर्ड रो बनकर कंप्लीट हो गई। अब आते हैं हमारी फोर्थ रो। फोर्थ रो हमें सारे उल्टे बुनकर कंप्लीट करने हैं। तो ये रो हमें पूरी उल्टी उल्टी बनानी है, इसमें और कुछ भी नहीं करना। तो ये मैं साड़ी उल्टी बुनकर आपको दिखाती हूँ। तो ये फोर्थ रो मैंने पूरी उल्टी बुनकर कंप्लीट कर ली। अभी आते हैं हमारी फिफ्थ रो। फिफ्थ रो भी हमें क्या करना है, पूरी उल्टी उल्टी बुनकर ही कंप्लीट करनी है। इसको भी हमें पूरा उल्टा बुनना है। इसी के साथ हमारा डिज़ाइन भी डल जाएगा। तो ये मैं पूरी उल्टी बुनकर आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये थी हमारी फिफ्थ रो जो मैंने पूरी उल्टी बुनकर कंप्लीट कर ली। अब आते हैं हमारी सिक्स्थ रो। सिक्स्थ रो भी वैसे ही करना है। फर्स्ट पहला फंदा स्लिप करना है, धागा अपनी तरफ लाकर ये रो भी पूरी हम उल्टी बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो इसको भी हमें पूरा उल्टा उल्टा बुन लेना है। तो फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ ये तीनों रोज़ जो है वो हमें उल्टी ही बुननी है, ठीक है, इस डिज़ाइन में। तो ये मैं पूरी उल्टी बुनकर फिर दिखाती हूँ। तो ये 6 रो मैंने पूरी उल्टी बुन ली। तो ये 6 रोज़ का डिज़ाइन है। तो यहाँ से अभी फिर से फर्स्ट रो स्टार्ट होगी, ठीक है। तो इसी 6 रोज़ को आपको बार बार रिपीट करते जाना है। तो ये 6 रोज़ आप रिपीट करते जाएंगे तो आपका सुंदर डिज़ाइन बनता जाएगा। लास्ट में जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।